बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की फुस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों की जमीनें छीनने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर रामबन के दफ्तर तक मार्च किया और उन्हें एक याददाश्त पेश की जिसमें लोगों को उनकी अराजी से बेदखल करने के हुक्मनामे को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि लोगों को उनकी अराजी से बेदखल करने के बीजेपी हुकूमत के फैसले से हजारों खानदान मुतासिर होंगे और वो इन सख्त सर्दियों में बेघर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हुक्म वापस नहीं लिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज की क़यादत करने वाले डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के रहनुमा GM सरवरी ने कहा कि कवानीन का मकसद आम लोगों की फलाहो बहबूद होता है, लेकिन मोदी हुकूमत के नाफिज करदा कवानीन लोगों को बेख्तियार करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस अवाम दुश्मन इक़दाम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर जम्मू शाहराह बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई है। रामबन और काजीगंज में बर्फबारी के बायस शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। एक अफसर ने बताया कि दोनों इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। उन्होंने कहा कि मलबा और बर्फ हटाए जाने के बाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंटरनेट तक रसाई इंसानों का बुनियादी हक करार दिया है। ताहम नरेंद्र मोदी की फुस्ताई भारतीय हुकूमत ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आजकल की इस बुनियादी ज़रूरत तक रसाई मुश्किल बना दी है। मकबूजा इलाके में 2022 में इंटरनेट की मुअत्तली के 24 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि इंटरनेट सेंसरशिप का सालाना जायजा जाहिर करता है कि 2022 में 2.4 बिलियन लोग इंटरनेट सेंसरशिप से मुतासिर हुए, जबकि भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2022 में इंटरनेट की बंदिश के 10 वाक़यात देखे गए, जो हुकूमत की नई फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ भारत भर में मुजाहिरों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। सरफशारक ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश का सामना करना पड़ा था। बुजुर्ग कश्मीरी आलमे दीन मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी का मुख्तसर अलालत के बाद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 100 बरस से जायद थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा अरबी के साबिक सरबराह मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी ने सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में आखिरी सांस ली, जहां वो सरकारी सर्विस से रिटायरमेंट के बाद खिदमात इंजाम दे रहे थे। उन्हें सहारनपुर में ही सपुर्दे खाक किया गया। दरी इसना अंजुमन नुसरतुल इस्लाम ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुमताज़ आलमे दीन मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अंजुमन ने अपनी और तंजीम के ज़ेरे हिरासत सदर मीर वाइज उमर फारूक की तरफ से मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी को उनकी 70 साला दीनी, इल्मी, तबलीगी और तदरीसी खिदमात पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।